वो बाहर जाते हुए एक दूसरे आधे खुले हुए स्टोरेज के पास पहुंचती हैं, जहां उन्हें बहुत सारी चींटियां अंदर जाती हुई दिखती हैं। नीचे झुककर अंदर देखने पर उन्हें सामने एक शीशा दिखता है जिस पर ये चींटियां चल रही थी। तभी इस स्टोरेज की लाइट्स भी जलने बुझने लगती हैं। वी जब वापस शीशे में देखते हैं, एक अजीब सा काला शैतान उनके कंधे पर हाथ रखता है। वो बुरी तरह से चीख पड़ती हैं और पीछे देखती हैं। असल में ये हाथ इस जगह के सिक्योरिटी गार्ड का था, जो वी को किसी दूसरे की स्टोरेज में ताका-झाकी करता देख चेकिंग के लिए आया था। इस घटना से वी बुरी तरह डर जाती हैं। घर वापस लौटते हुए अभी भी वी अपने सिर को बुरी तरह से खुजला रही थी। अपने पिता की स्टोरेज से वी एक पुरानी एल्बम भी ले आई होती हैं, जिसे देखते हुए उन्हें अपनी माँ की तस्वीरों में एक बहुत अजीब चीज नजर आती है। उनकी माँ के हाथ पर बहुत सारे रहस्यमयी घाव के निशान थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खुजली करने से बने हों। रात को सोने से पहले वी मोटे मोटे दस्ताने पहन लेती हैं, ताकि वो अपने घाव पर खुजली कर उसे और खराब न कर दे। वी के सोने के बाद अचानक एक छोटी सी चींटी उनकी नाक के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण वी को बहुत बुरी तरह से खांसी होने लगती है। जिसके बाद अचानक वो बुरी तरह से ढेर सारी चींटियां उगलने लगती हैं। अचानक वी की नींद खुलती है। ये सब एक बुरा सपना था। तभी वी का ध्यान अपने हाथों पर जाता है। उनके दस्ताने खुल चुके थे, जिन पर खून लगा हुआ था। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उन्होंने फिर से अपने घाव पर पूरी तरह से खुजली कर दी थी। वी की खुजली की आदत बेहद ज्यादा होती जा रही थी, जिसका कारण अब वो अपने हाथों को मारने लगी थी और अपने हाथों को लेकर उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। इसी दिन अपनी माँ के बारे में जब वी अपनी आंटी से पूछती है, वो उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, पर इतना कहती है, जब तुम्हारी माँ वियतनाम की जंग से वापस लौटी, उसे कुछ हो गया था, जैसे कोई श्राप लग गया हो। उधर वी के पिता उसे फोन पर कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन वो उनका फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वी के पिता उस अजीब से चित्र पर नमक डाल कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जब अचानक उनकी नाक से खून बहने लगता है। वी के इंटरनेशनल टूर की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। टूर के प्रमोशंस के लिए उनका फोटोशूट होता है। फोटोग्राफर उनकी फोटोज लेने लगता है। वे खुशी खुशी खूब सारे पोज देने लगते हैं, जब अचानक कैमरा की फ्लैश में वो देखती हैं कि काला हाथ उनके हाथ को उनके सिर पर ले जाता है। जिसके बाद वी अपने सिर को बुरी तरह से खुजलाने लगती हैं। वे डर के मारे बुरी तरह से चीख पड़ती हैं, जिसके कारण फोटोशूट कैंसिल हो जाता है। वी बाथरूम में जाकर खुद को संभालती हैं। बाथरूम से बाहर आने पर वो अपने पति रॉबी को असिस्टेंट को ये कहते हुए सुनती हैं कि आजकल वी बहुत ज्यादा पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, कहीं वो इस टूर की वजह से स्ट्रेस में तो नहीं। लेकिन वी की असिस्टेंट इस बात को नकार देती है। वी बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है।